हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। अपन चालू कर रहे हैं अपनी एमपी टॉपर सीरीज की। आज ये बिजनेस स्टडीज की जो है सेकंड वीडियो है, ठीक, थर्ड चैप्टर की। क्लियर है। चलो, इसमें अपन आज पढ़ने वाले हैं कि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक, तो देखो बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा लेकिन बहुत सिंपल है। बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे पहले तो दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक बाहरिक, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल। वो चीजें, वो अपने बिजनेस की अंदर की चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। कहाँ की चीजें? अंदर की। तो वो कौन से हो गए? इंटरनल एनवायरनमेंट। क्लियर है यहां तक। वो बाहर की चीजें जो बिजनेस को क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या समझना था इसमें भाई? क्लियर है। ठीक, वो अंदर की चीजें कौन कौन सी? अपने कंपनी का वैल्यू सिस्टम कैसा है, लोग एक दूसरे की वैल्यू कैसे कर रहे हैं भाई। ठीक, मिशन क्या है कंपनी का, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, क्वालिटी ऑफ इंसान, इंसानों की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, कहाँ के लोग उठकर आ रहे हैं भाई अपने कंपनी में। तो ये सब चीजें क्या करती भैया? अंदर की चीजें हैं जो बिजनेस को करती है, अफेक्ट करती है। अब ऊपर बात करते हैं बाहर की चीजें। तो देखो बाहर की चीजों में दो हैं, एक है माइक्रो सूक्ष्म और एक भैया मैक्रो व्यस्त, मतलब एक तरीके से समग्र। ठीक है, ये भाई छोटे छोटे इन्वायरमेंट होते हैं और ये थोड़े से बड़े इन्वायरमेंट होते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये छोटे हैं इसलिए सिर्फ ये आपके बिजनेस को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। सिर्फ आपके पर्टिकुलर बिजनेस को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन, मेरे जो कंपनी है उसके अंदर का संगठन कैसा है, तो वो सिर्फ मुझको अफेक्ट करेगा। मेरे कस्टमर मुझको अफेक्ट करेंगे, मेरे कॉम्पिटिटर मुझको अफेक्ट करेंगे, ये जितने भी हैं मार्केट सप्लायर, मेरा जो सप्लायर है जो रॉ मटेरियल मुझको सप्लाई करता है भाई, वो मुझको अफेक्ट करेगा ना सिर्फ। ठीक, तो ये कौन से एनवायरमेंट है? माइक्रो। देखो अपन लोग को 2 एक नंबर में ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं। ठीक है, कल तो 2 एक नंबर में वो जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्या आते हैं? बताओ माइक्रो एनवायरमेंट के 4 पॉइंट लिख दो। ठीक, सिर्फ नाम लिख दो। तो ये नाम वगैरह अपने को याद रहना चाहिए भाई। ठीक है, अब अपन आते हैं मैक्रो। मैक्रो एनवायरमेंट वो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। अब बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि इनका प्रभाव सिर्फ एक बिजनेस पे नहीं पड़ता है, जितने भी बिजनेस है सब पे पड़ता है। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट। ठीक है, फिर क्या भैया? टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, ग्लोबल, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिकल। ये कुछ ऐसे एनवायरमेंट है, थोड़े बड़े एनवायरमेंट है जो सभी पर क्या करते भैया? असर डालते हैं। ठीक है भाई, इकोनॉमिक हो गया। ठीक भाई, मान लो अपने पूरे पूरे देश में मंदी टाइप की छा रही है, तो ऑलमोस्ट हर जगह पे क्या होगा? कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, मतलब सारे बिजनेस को क्या करेगा? कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, लीगल कंडीशंस कैसी है, मान लो कोई कानून ऐसा आ गया, ठीक है, तो भाई वो सभी को क्या करेगा? बिजनेस को अफेक्ट करेगा। ठीक, तो ये होते भी है मैक्रो। अब अपन आगे चलते हैं एक एक करके, इन सबको भी इन अपने को मेन ये समझना है। ठीक है, अब अपन चलते हैं फटाक से। सबसे पहले भी है कौन सा एनवायरमेंट? एक्सटर्नल, वो सॉरी, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। कौन सा एनवायरमेंट? इकोनॉमिक। अब देखो सबसे पहले तो मैं तुमको ये बताऊं, इधर देखने आ रहा, अपने को कौन से पढ़ने? मेन एक्सटर्नल वाले। ठीक है, अब देखो कौन कौन से होते हैं, ये देखो भाई, ग्लोबल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, उसी के साथ में डेमोग्राफिकल, सोशल, सोशल, बहुत सारे हैं। ठीक है, क्या भैया? बहुत सारे हैं। ठीक, तो अपने को क्या करना भाई? इतने सब लोग का अपन मीनिंग अलग अलग तो याद करेंगे नहीं, तो ध्यान से सुनना। मैंने क्या करा है? सबका मीनिंग एक जैसा बनाए। बस तुम ध्यान से देखना, 2 जगहों पर अपने को नाम चेंज करने पड़ेंगे और सबका मीनिंग अपने आप बनता जाएगा। ठीक, अपन चालू करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखो मैंने बोला था ना 2 शब्द बस अपने को चेंज करने, तो देखो बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब मुझको अगर सोशल लिखना होगा तो बाय सोशल एनवायरनमेंट, मुझको लीगल की मीनिंग लिखनी होगी तो बाय लीगल एनवायरनमेंट। समझ में आ रही बात? ठीक, वी मीन द ब्रॉड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स? इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मुझको सोशल का लिखना पड़ेगा तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स। लीगल लिखना है तो लीगल या फिर लेजिस्लेटिव। ठीक, कुछ भी लिखना है, टेक्नोलॉजी वाला लिखना है तो बाय टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट वी मीन्स द ब्रॉड टेक्नोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स। टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल, फल, ये सब बस लगाना है। ठीक है, क्लियर? बस यहां तक भैया, बस ये 2 शब्द क्या करने? चेंज करने, सबका मीनिंग अपने आप। क्लियर है? और बस एक मिनट, उसके बाद ये जो शब्द है ना, ये वाले, इट कंप्राइजेज, ये भैया सब में अलग अलग होंगे भाई। अब इकोनॉमी में इकोनॉमी के हिसाब से वर्ड्स होंगे, पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट होगा उसमें पॉलिटिकल से रिलेटेड चीजें होंगी। सुनना, फिर से बोल रहा हूं, by economic environment mean the broad economic characteristics, factors and forces in which business undertaking operate।
भैया वो सारी आर्थिक चीजें, आर्थिक विशेषताएं, आर्थिक ताकतें, आर्थिक तत्व जिनके अंतर्गत रहते हुए बिजनेस क्या होता है, ऑपरेट होता है, और वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उनको भी क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। फिर से बोल रहा हूँ, वो सारे इकोनॉमिक चीजें, वो सारी इकोनॉमिक की चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, उनको क्या बोला जाता है, बिजनेस, वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब कौन कौन सी इकोनॉमी से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं, तो इट कंप्राइजेस कौन कौन सी चीजें, इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारे देश में इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अपने देश का कैसा है, ग्रोथ कैसी चल रही है, जीडीपी कितनी है, ठीक, नेशनल इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब किससे रिलेटेड है, अपने देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, और ये सारे पॉइंट क्या करते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक। अब इसका भैया सम एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कुछ पॉइंट्स, जैसे कि भैया इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का रोल कितना है, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जीएनपी, ये सब कितना है। तो ये जो नीचे पॉइंट लिखे ना, ये ऑलमोस्ट अपन ने ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है, लोग सेविंग कितनी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं, ठीक, ये सब किस में आता है, इकोनॉमिक में आता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने देश का कैसा है, ये अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के सबसे लास्ट चैप्टर है। मनी सप्लाई कैसी है, इंटरनेशनल डेब्ट्स कितने, ये सब, ठीक, ये भैया होते हैं जितने भी प्रकार के, वो लिखा हुआ है। अब अपन बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट, सोशल। तो देखो मैंने क्या बोला था, बस दो शब्द चेंज करने, खत्म, देख रहे हो, बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था, यहां पर क्या होगा, बाय सोशल एनवायरनमेंट वी मीन द ब्रॉड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, समाज की वो सारी विशेषताएं, समाज के वो सारे तत्व, या समाज के वो सारी ताकतें जो भैया बिजनेस को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, ऑपरेशन करने में क्या करती हैं, ऑपरेट करने में क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, वो समाज की चीजें, तो भैया वो क्या हो गया, सोशल एनवायरनमेंट। अब समाज में कौन कौन सी चीजें होंगी भाई, तो समाज का कस्टम, ठीक है, समाज के ट्रेडिशन, रीति रिवाज कैसे मानते हैं अपने समाज के लोग, ठीक है। देन इसका भैया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एजुकेशन लेवल कैसा है अपने यहाँ के लोगों का, तो ये सब क्या करते हैं, बिजनेस को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, ठीक है भाई। जैसे भैया मैकडोनल्ड जब यहाँ पे आने वाला था, ठीक है, तो भाई KFC, मैकडोनल्ड, ये सब जब इंडिया में आने वाले, तो भैया इन्होंने इंडिया का कल्चर देखा कि यार यहाँ पे वेजिटेरियन भी लोग हैं और नॉन वेजिटेरियन भी है। KFC धड़ाम से बिक रहा भाई, ठीक है, नॉन वेज के उसमें, लेकिन भाई उसने देखा यार वेजिटेरियन वाले लोग के लिए क्या करें, तो भैया वो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज वगैरह वगैरह ये सब लेकर आ गया। तो ये देखो सोशल एनवायरनमेंट क्या है भैया, अपने को कहीं पर भी, ये जो भी अपन पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट वगैरह, ये सब अपन क्या के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि वही अपन अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सके। इनका स्टडी जितनी अच्छी डीपली स्टडी करोगे ना, उतनी ज्यादा भी अपन क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। भाई उन विदेशी कंपनी को अपने यहाँ पर आना था, इसलिए उन लोगों ने क्या कर दिया भाई, ये सब कर दिया, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर कोलगेट को अपना टूथपेस्ट इंडिया में बेचना है और अमेरिका में बेचना है, तो मुझे ये बताओ, वो यहाँ पर तो सब दिखा रहा है, लौंग है, हल्दी है, धनिया है, पुदीना है, सब कुछ है। अमेरिका में वो ये सब नहीं दिखाता होगा, ठीक है, अमेरिका में बस नॉर्मल एड दिखाता होगा, ठीक, कि भैया ये टूथपेस्ट है, ब्रश कर लो, सो जाओ, बात खत्म, ठीक है, उड़ जाओ, ब्रश कर लो, बात खत्म, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, दादी माँ आ रही हैं, कोलगेट देखो मेरी मशीन को स्ट्रांग बनाना है, यहाँ पे क्या भावना वाली चीजें चलती हैं, ठीक है। तो भैया ये सोशल एनवायरनमेंट की स्टडी अपने को करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, अगर अपने बिजनेस को अपने को करना है, ग्रो करना है तो, ठीक है। चलो अब इसका भैया ये सभी अपन ने पढ़ लिया भैया, ठीक। अब ये एक ऑब्जेक्टिव ही ध्यान रखना, क्या बोल रहे हैं भैया, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, कौन सी थिंकिंग, रूढ़िवादी सोच जो है वो क्या करती है, डिस्करेज करती है किसको, डेवलपमेंट को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कैसे भी आ सकता है, डैश डिस्करेज डेवलपमेंट, या मतलब डैश थिंकिंग डिस्करेज डेवलपमेंट, या फिर ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग डिस्करेज डैश डेवलपमेंट, क्लियर है, ठीक। बाकी अब ये सारे जो पॉइंट है ये अपन ऊपर ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी, लोगों की इंपॉर्टेंस कितनी देते हैं बेटा अपने वर्क प्लेस वगैरह पर, डेथ रेट और बर्थ रेट कितना है, एटीट्यूड लोगों का, कस्टम कैसा है, जिंदगी कैसी चल रही है, ये सब, ठीक। चलो अब इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट उस पर, चलो एजुकेशन, लिटरेसी, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन आते हुए कौन से पर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो फिर वही चीज, बाय पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक था, पॉलिटिकल हो गया, ठीक, यहां पर भी क्या हो गया, पॉलिटिकल हो गया। बस दो शब्द चेंज करने और यहां तक पूरा का पूरा सेम रहता है, सब बन जाता है। बस चेंजेस कहां से होंगे, ये
इट कंप्राइजेस। अब इसमें क्या क्या होते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या होते हैं, तो भैया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या होंगे भैया, ऐसी चीजें जो सरकार से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सरकार से। ठीक है, देखो इकोनॉमिक में और पॉलिटिक्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है भाई, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, जबकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सरकार से रिलेटेड है। ठीक है, कि भैया सरकार ने रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स, पॉलिसी चेंज बाय डिफरेंट गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी लेकर आती है, तो ये सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें अब क्या लिखा भैया, जैसे कि सम एस्पेक्ट्स, कौन कौन से, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम, जो अपनी भाई मान लो जो देश में जो पार्टी है वो कैसी है। ठीक भाई, अब अभी अपने देश की जो पार्टी है भैया, उसका मेन मकसद क्या है, स्टार्टअप करवाना। क्या करवाना, स्टार्टअप। भैया आप लोग खुद रोजगार पैदा करो। ठीक, इसलिए वो लोग रोजगार दे ही नहीं रहे। ठीक है, उनका मेन मकसद है रोजगार लो, खुद बनाओ अपने रोजगार, है ना। अब वो अलग अलग प्रकार की मुहिम ला रहे हैं, जो भी ला रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, फलाना इनका इंडिया। ठीक है, तो भाई क्या कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं उनका सिस्टम कैसा है, उस पार्टी का नजरिया कैसा है, तो वो क्या कर रहा है भैया, अफेक्ट कर रहा है यहाँ के बिजनेसों को। ठीक, फिर इसका भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल लीडरों की प्रोफाइल कैसी है, रिश्वतखोरी करते होंगे तो सारे बिजनेसों को रिश्वतखोरी सिखा देंगे। ठीक, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का बिजनेस के साथ कैसा इंटरवेंशन हो रहा है, बार बार हस्तक्षेप कर रहे हैं क्या। फिर इसका भैया फॉरेन पॉलिसी कैसी है सरकार की। ठीक, नहीं तो भैया विदेश के लोग आ ही नहीं रहे, पसंद ही नहीं कर रहे इंडिया को, मान लो। फिर इसका भैया वैल्यूज और आइडियोलॉजी कैसी है उस पार्टी की। ठीक, तो ये सब चीजें क्या करती है, पॉलिटिकल चीजें हैं जो भैया क्या करती है, बिजनेसों को अफेक्ट करती है। तो वो क्या हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब इसका आगे क्या लिखा भैया, लीगल इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट, लीगल। अब एक मिनट, लीगल इन्वायरमेंट का मतलब क्या भैया, ध्यान से देखने रहा। बाय लीगल इन्वायरमेंट मीन द ब्रॉड लेजिस्लेटिव characteristics, factors and forces under which the business undertake operates। ठीक भैया, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंतर्गत भैया बिजनेस क्या होता है, अफेक्ट होता है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, लॉ एंड वेरियस लेजिस्लेशन पास्ड इन द पार्लियामेंट। देखो सरकार अलग है और उसके अंदर जो पार्लियामेंट में जो कानून बन रहे हैं वो कानून एक अलग चीज है। ठीक, मोदी की धारणा कैसी है, ठीक, उसके कारण अगर कुछ बिजनेस में अफेक्ट हो रहा है तो वो पॉलिटिकल है, लेकिन मोदी भैया कानून लेकर आ गया कोई, ठीक, तो वो क्या है भैया, लीगल एनवायरनमेंट है, क्योंकि वो भैया पार्लियामेंट में होता है और पार्लियामेंट में भैया पक्ष भी है, विपक्ष भी है, सब है। ठीक है, और उन सब के रहते हुए भी कोई चीज क्या होगी, पास होगी। तो भैया वो कानून अगर कुछ अफेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, कानून अफेक्ट कर रहा है, तो भैया वो किसमें आता है, लीगल इन्वायरमेंट में। दोनों अलग है, पॉलिटिकल और लीगल। ठीक, अब जैसे इसमें क्या लिखा है भैया, वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स, जो कानून आते हैं वो। फिर लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंस, ठीक, सरकार ने लाइसेंस से रिलेटेड कौन सी पॉलिसी बनाई है। लीगल पॉलिसी रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के साथ लीगल पॉलिसी कैसी है, मतलब कोई भी चीज में अगर कानून जुड़ गया तो भैया वो क्या हो गया, लीगल, और सरकार जुड़ गई मतलब कौन सा है, पॉलिटिकल। ठीक है, चलो स्टेटरी वार्निंग्स एसेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल, सरकार ने बोल दिया अब आपकी लेवल पर ये चीजें लिखी होनी चाहिए, कोई भी सामान बनाओ उस पर लेवल पर ये सब लिखा होना चाहिए। ठीक है, मान लो सरकार ने भैया तुमने ये बनाया डब्बा, तो इसके ऊपर तुम्हारे ये सब लिखा होना चाहिए, नाम फाम जो भी है ये सब लिखा होना चाहिए। अब इसका भी ये क्या बोल रहे हैं, लॉ टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। अब इधर ध्यान से सुनिए, ये 2 नंबर में अपने और क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से इसको देखने रहा। वो लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसे कानून बताओ जो भैया कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे कानून बताओ जो कंज्यूमर को करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से कानून है, ट्रेडमार्क एक्ट, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये नाम लिख के आने पड़ेंगे, ध्यान रखना, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो, कि बताओ कंज्यूमर को कौन कौन से कानून हैं जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, अब इसका भी लॉ प्रोटेक्ट टू शेयर होल्डर्स, लेबर और कंपनीज। कुछ ऐसे भी कानून है जो शेयर होल्डर, लेबर और कंपनी को करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि शेयर होल्डर को कौन प्रोटेक्ट करेगा भैया, टैक्सेशन लॉ, लेबरों को कौन करेगा, लेबर लॉ, और कंपनी को कौन करेगा, कंपनीज एक्ट। पहले क्या था 1956 और अब क्या है 2013। चलो अब अपन आते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मतलब किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से कुछ चीजें रिलेटेड है। ठीक, मतलब ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी जो बिजनेसों को करती है, अफेक्ट करती है। हर रोज नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है भैया, हर बिजनेस कहीं ना कहीं क्या होता है, अफेक्ट होता है। ठीक, तो भैया आप इसमें क्या लिखा है, बाय टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मीन द ब्रॉड, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, बस वो 2 नाम चेंज करने और खत्म। ठीक, बाय
टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मीन द ब्रॉड टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर एंड फोर्सेस इन विच बिजनेस अंडरटेकिंग ऑपरेट। अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखो क्या लिखा है, इट कंप्राइजेस में क्या क्या होता है, तो ये क्या क्या होता है, टेक्नोलॉजी या फिर मेथड हम कौन सी यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, क्या कोई नई टेक्नोलॉजी नया इक्विपमेंट आ गया है क्या, तो ये सब चीजें क्या होती है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आएगा, ध्यान से सुनना, द डार्क एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। हम जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलप करते आ रहे हैं तो उसका डार्क एस्पेक्ट्स क्या है, ठीक, तो ये उसका डार्क एस्पेक्ट्स क्या है, पॉल्यूशन, क्या भैया, पॉल्यूशन। हम जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में तरक्की करते आ रहे हैं उतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ये एक बुरी बात है उसकी, ठीक है, डार्क एस्पेक्ट्स, काला सच, ठीक है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ सकता है भैया, वेरियस इनोवेशन एंड इन्वेंशन, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट कैसे चल रहे हैं, डेवलपमेंट इन आईटी सेक्टर कैसे चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की टेक्नोलॉजी कैसी आ गई है। तो कोई भी चीज जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो सब किस एनवायरनमेंट में आएगी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो बिजनेस को अफेक्ट करेंगी। अब अपन बात करते हैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, नॉर्मल सा है, ध्यान से सुनना है भाई। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट वी मीन ब्रॉड इकोनॉमिक कहते हैं, ब्रॉड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर एंड फोर्सेस इन विच अंडरटेकिंग ऑपरेट। इसमें होते कौन कौन है, क्या क्या होता है, इट कंप्राइजेस साइज ऑफ पॉपुलेशन, अपने देश का पॉपुलेशन का साइज कैसा है, लेवल ऑफ एजुकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सेक्स रेशियो क्या है, एज हेल्थ क्या है, ये सब डेमोग्राफी से क्या होती है चीजें रिलेटेड होती है। मतलब वहां के लोगों की संख्या वगैरह कैसी है, जनसंख्या कैसी है, और जनसंख्या है भी तो भैया उसमें बूढ़े कितने, जवान कितने, ये सब, ठीक, ये किससे रिलेटेड होता है, डेमोग्राफी से रिलेटेड, ठीक। अब भैया अपन लास्ट दो तीन और हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है भैया, मशीन वगैरह, ठीक, क्या बोल रहे भैया, फिजिकल एनवायरनमेंट में मीन द ब्रॉड क्या, ट्रोपोग्राफिकल, सॉरी मशीन वगैरह नहीं, मतलब जो क्लाइमेट वगैरह रहेगा ना उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक, कहते हैं टोपोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर एंड फोर्सेस इन विच बिजनेस अंडरटेकिंग ऑपरेट। वो सारे फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स, टोपोग्राफिकल, जो अपने देश में जो क्लाइमेट है वो चीजें जब बिजनेस को अफेक्ट करती है तो भैया उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल एनवायरनमेंट। जैसे कि भैया इट कंप्राइजेस अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फर्टिलिटी सॉइल की कैसी है, वाटर, विंड, एनर्जी, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ये सब कैसे हैं, इन सबको बोला जाता है फिजिकल एनवायरनमेंट। ये सब भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कुछ जगहों पे भैया क्या बोलते हैं, गेहूं बहुत ज्यादा उगते हैं, कुछ जगहों पे चावल बहुत ज्यादा उगते हैं, किसी जगहों पे भैया बाजरा बहुत उगता है, कहीं पर कपास बहुत उगता है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, फिजिकल एनवायरनमेंट के कारण, ठीक। देन इसका भैया अब है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, कौन सा भैया, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ये लास्ट है अपना भाई। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मतलब वो सारे इंटरनेशनल लेवल की चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी इंटरनेशनल की चीजें भैया, इट कंप्राइजेस इंटरनेशनल कंडीशन ऑफ ट्रेड, फॉरेन पॉलिसी हमारे देश की क्या है, फॉरेन रिलेशनशिप हमारे देश के कैसे हैं, तो ये सब क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव आता है, ध्यान से सुनना, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू डैश, क्या भैया, चेंज। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, आज के अपने वीडियो में क्या पढ़ा भाई, जितने भी प्रकार के बिजनेस एनवायरनमेंट हो सकते थे वो अपन ने पढ़ लिया, इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में दो थे, माइक्रो, मैक्रो। माइक्रो जो सिर्फ अपने बिजनेस को अफेक्ट करे, और मैक्रो जो सभी बिजनेस को अफेक्ट करे, और अपन ने मेन क्या पढ़ा, मैक्रो, ठीक। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब वो एनवायरनमेंट, वो सारी इकोनॉमिक की चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करे। पॉलिटिकल मतलब वो सारी पॉलिटिकल की चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करे। लीगल मतलब वो सारे कानून वाली चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। फिजिकल मतलब क्या था भैया, वो सारी टोपोग्राफिकल कंडीशंस जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। सोशल वो सारी समाज की चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। डेमोग्राफिकल वो सारी चीजें जो साइज कैसा है अपने देश में, पॉपुलेशन कितनी है, वो सारी चीजें जब बिजनेस को अफेक्ट करती है तो वो डेमोग्राफिक होता है। और फिर इंटरनेशनल, क्लियर। तो ये सारे अपन ने ये क्या पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है भाई। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियो समझ में आ रही हो भाई तुम लोग को, ठीक, तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक। क्योंकि भाई अपने को जल्दी से जल्दी क्या होना है, ग्रो होना है। सब लोगों तक अपने को क्या करना है, पहुंचना है, ठीक। और उसमें आपका योगदान चाहिए अपने को, ठीक है। थैंक यू।